हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज होगी। मेरे ख्याल से 10 to 12 की प्रॉपर्टीज है, और इसकी चार्जेस के बारे में कि चार्जेस सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा जो साइंटिस्ट थे फराडे सर, उन्होंने क्या करा, इसका मॉडिफिकेशन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स को आज बहुत दिनों बाद कंटिन्यू करने वाले हैं, 3 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल से। तो इस चैप्टर को जल्दी खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है कि रियल है, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया है कि जो हमारा चार्ज होता है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो उसके कुछ डिस्टेंस आर पर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे कि ये हमारा चार्ज है, ये आर डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होंगी वो होंगी हमारी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, जो इस चार्ज में प्रोड्यूस की गई है, और इसके आर डिस्टेंस पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो थी हमारी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये था कि मतलब हर चार्ज चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ये मैटर नहीं करता है, बट वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद की प्रोड्यूस करेगा। और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी प्रोड्यूस करेगा, या उसकी डेंसिटी। जैसे आपको बार बार बताऊंगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी ताकत ज्यादा होगी, सबसे बड़ा चार्ज होगा, वो होता है हमारा हैवी चार्ज होता है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, उनमें से हमारे थे फैराडे सर। उन्होंने क्या दिया, ये होता कंसेप्ट हमारा कि ये चार्ज है क्यू, मान लीजिए, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से रिप्रेजेंट किया गया। इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसे। तो ये क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की उन्होंने। इसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ बाद में, वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए, आप देख सकते हो जो ये एरोस है वो क्या है, इसकी डेंसिटी सॉरी इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। सीधा सीधा इसका मतलब हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस। एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, एरो रिप्रेजेंट करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है जो हमारे एरोस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है देख सकते हो आप। देखिए, जैसे ये इधर इधर जाते जा रहा है, वैसे ही जिनका जो सॉरी इनका जो क्या कहते हैं एरो है वो छोटा हो जा रहा है। और ये एरो जब अपनी डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब इनका जो लेंथ है वो छोटी होती आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमसे चार्ज से यहाँ पर कम होंगी और इसके पास बहुत ज्यादा होगी। देखो आप फॉर्मूला देख सकते हो, जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। तो ये सब था इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब कुछ इसके बारे में मॉडिफिकेशन हुआ। जो मॉडिफिकेशन था वो क्या था, देखते हैं। चलिए देखिए, मैं इसको मैं रख लेता हूँ। देखिए, जो उसका मॉडिफिकेशन था वो बहुत सिंपल था, वो अभी भी चल रहा है। देखिए मॉडिफिकेशन क्या दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया और सीधे सीधे एक चार्ज हमारा ये प्लस क्यू है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये बात सोचना कि मतलब ये हर एक चार्ज हर एक सेल के पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सीधी सीधी होती है। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है पूरा पूरा, ये कोई मैटर नहीं है, ये रियल लाइफ में देखेंगे आप। आपने कभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर देखे होंगे, वैसे इमेजिन होते वो भी, तो इलेक्ट्रॉन्स के बगल में या प्रोटॉन्स के बगल में आपने कभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है? नहीं देखा होगा भाई, ये पूरा इमेजिनरी कंसेप्ट है, हम इसको क्या करें, फील कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे ऐसी प्रोड्यूस होती होंगी। ये देखिए, ये ऐसा हो गया, ये क्या है, ये हमारी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं या फिर कुछ
ऐसे एक चार्ज होगा हमारा, उसके बगल बगल में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, ये तुम्हारा इमेजिनरी कंसेप्ट है, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी, नॉट रियल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अवे होंगी, तो ये ऐसे कर देंगे सीधे, ये तो क्या कर देंगे, एरो को इस तरफ कर देंगे। ये क्या है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्रोड्यूस करेगा, वो अपने से थोड़ा दूर करेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज के केस में। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, जो ये एरोस है इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं नेगेटिव चार्ज से, वो उसके टुवर्ड्स होती है। ये क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड्स है। These electric field lines are radially outwards from the charge. These are radially outwards. और जो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा उसकी तरफ होती हैं, मतलब रेडियली इनवर्ट्स। इनके जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे सीधे, ये सही हो जाएगा। ये इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा आप इसमें कर लेना, मतलब, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हमारा पूरा कंसेप्ट है इसके बारे में कि पॉजिटिव चार्ज से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टुवर्ड्स होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। और हमारे जो लाइंस ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इस कंसेप्ट को लाइंस ऑफ फोर्स। और हमारे जो फैराडे सर थे उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, और मॉडिफिकेशन करके सीधा ऐसा कंसेप्ट बना दिया। पहले क्या था, पहले जो हमारे मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट होता था चार्ज का, वो रिप्रेजेंट होता था हमारे एरोस से। अब इसमें क्या है, हमें इस चार्ज से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो तो पता पड़ रही है इस एरो से। अब ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम तो होता नहीं है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, तो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ऐसे पता पड़ेंगे। देखिए इसमें भी एक फंडा था, देखो डायरेक्शन सीधे पता पड़ जाएगी, कैसे, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, मतलब इसकी ताकत, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ताकत, उस चार्ज की कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक प्रोड्यूस कर सकता है, यही तो है ना। मैंने आपको बताया था एक चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, कौन सा था, क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये क्या है, अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम यूज करते इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखने के लिए। अगले चैप्टर में ना इसका बहुत यूज होगा, क्यू नॉट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, उसमें फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी से इसको लेकर आएंगे, वो तो बहुत बात की बात है, ठीक है। पहले अब इसको पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। अब इसको मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है ना किसी भी चार्ज का, वो ऐसे पता करते हैं कि इनकी रिलेटिव क्लोजनेस को, मतलब ये जो चार्ज है इन सब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों प्रोड्यूस हो रही है, इसकी क्लोजनेस देखेंगे हम। देखो मान लीजिए ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये है और ये है। अब देखिए इनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो थोड़ी कम हो गई ना। अब ये रिलेटिव क्लोजनेस कम हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। और अगर ये जो डेंसिटी, अगर इसको हम फिर दोबारा वैसे करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम हो गया, ये लो कर दे कम। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, कैसे, क्योंकि ये क्या है, इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो थोड़ा अंधेरा सा फील हो रहा होगा, मैं इसकी लाइट में चला देता हूँ, थोड़ा लाइट चला ना, लाइट चला अंदर से आओ, अंदर से मैं चल रहा थोड़ी आपकी। थोड़ा अंधेरा हो गया ना बात इस पर बोर्ड पर। देखिए अभी तक हमने क्या बात की थी, इसके मॉडिफिकेशन के बारे में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी इमेजिनरी लाइंस, इसकी रियल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है। अब हम इसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हो गया ज्यादा।
देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ये मोटिवेशन पढ़ लिया हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट में से लिख देते हैं, ठीक है, पता होगा आपको। तो देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो मान लीजिए ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट द एंड ऑफ नेगेटिव। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। देखो इसको रख लेता हूं, ये बस थोड़ा सा समझाने के लिए था। चलो शेयर करते हैं। देखो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलीज्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द एंड ऑफ नेगेटिव। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop। ये मैंने अभी इसकी दो प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप इसको राइट डाउन करो, मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूं, राइट डाउन कीजिए इसको। तो आपने राइट कर लो गई, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलो अब हम पढ़ने वाले इसकी आगे वाली प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम एक प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, हम पढ़ने वाले हैं कि द नंबर ऑफ चार्ज the number of charge or the number of electric field lines is directly proportional to the number of charge is directly proportional to the number of field lines। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये सीधा सीधा कि जितना मतलब मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा हो चार्ज का, कहने का मतलब ये है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है चार्ज की, क्या वो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है या 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है या फिर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो उसकी उतनी ही ज्यादा होंगी। वही वाला कंसेप्ट, रिलेटिव क्लोजनेस वाला। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी मैग्नीट्यूड को, उसके चार्ज की। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें ये हमारा मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक क्यू है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी। ठीक है, ओनली 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा ये। और मान लीजिए इसकी जगह पर अगर हमने रख दिया +2Q, या मान लो इसको +3Q मान लो, ठीक है, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो ऐसे निकलेंगे। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये क्या है, ये टोटल डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है चार्ज की।
ठीक है, तभी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, द लाइन जोनिंग ऑफ टू चार्जेस the line joining of two charges is symmetric about the electric field lines. ऐसा सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, जो लाइन जोनिंग चार्जेस है ना, मान लीजिए ये हमारे दो चार्जेस है, मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये इनकी लाइन जोनिंग चार्ज है। ये इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। मैंने को फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके चैप्टर में कि हमेशा जो चार्जेस होंगी वो एक लाइन एक्सिस पर होंगी और दोनों को इक्वल फोर्स लगा रही होंगी, ठीक है, अगर वो दोनों अलग अलग नेचर के, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों लाइन जोनिंग जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके मस्ट सिमेट्रिक होगी, ऐसे ये क्या है इसकी सिमेट्री में। तो इसको नोट डाउन करो और मैं जरा साइड में रखता हूं। ये दोनों प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेंगे 3 और 4 को। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रख देता हूं। चलिए अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव but the number of field lines are subjective। सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, यहां पर लिखना सब्जेक्टिव और इसको लिखना ऑब्जेक्टिव, कभी भी हो जाता है जनरली में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द नंबर ऑफ इसमें तो पूरा बट द मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्या रखेंगे, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक चार्ज है प्लस क्यू का, वो सीधे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी प्रोड्यूस कर रहा है। एक चार्ज है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अब ऐड करना और इस पर हम एक और लेते हैं। इसको लिख लिया आपने, चलो अब अगली वाली प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक कंडक्टर के बारे में। देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मान लो, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऑलवेज 90 डिग्री पर क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज है। और हम 7th प्रॉपर्टी लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, to the surface of, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो इसके जो सरफेस है, मान लीजिए ये वाला सरफेस है, तो इसकी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। देखो ठीक है, तो ये हमारा चार्ज है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर
होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज। ये हमारी क्या हो गई 6 और 7 प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चलिए ये आपने लिख लिया, चलिए इसको आप करते हैं। आज को आप करने वाले हम बात करेंगे 8 प्रॉपर्टीज के बारे में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पहले से पता भी होगा इसके बारे में। जो हमारी मेरे ख्याल से 9 प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 9 प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other because at the point of intersector there are two direction of electric field lines which is impossible। देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी। two electric field lines never intersect each other because at the point of intersection there are two direction of electric field lines which is impossible। इससे कहने वाला मैं इसको समझाऊंगा बाद में, पहले इसको राइट कर लेंगे और मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लो। तो आपने राइट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे बताते हैं 9 पर 10 तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 12 टू मेरे ख्याल से 12-13 होनी चाहिए। सॉरी बताओ इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन inside a conductor the electric field lines are जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर वो करने आ रहे हैं, कौन सी 11। इसमें हम पढ़ने वाले हैं द टेंजेंट। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field line ठीक है। ये क्या है, the tangent drawn on an electric field lines gives the direction of electric field lines। ठीक है। मान लीजिए हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये किसी चार्ज से निकल रही है और इसी के साथ टर्मिनेट हो रही है। तो इसके क्या है कि हमें सरफेस पर हमें ये क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ होंगे आप। तो क्या है, हमें अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उसके सरफेस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट अगर जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हमारी 11 प्रॉपर्टीज अब तक हो चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी 12 प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई चार्ज है, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, फिर हम नेगेटिव चार्ज मान लीजिए। ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जैसे निकल रही होंगी ऐसे तो जाने होंगी, ठीक है। ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, आप देख सकते हो कि इसके परपेंडिकुलर है ना। तो कहने का मतलब ये है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सोर्स। सोर्स मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और सोर्स का यहाँ पर सोर्स हमारा एक चार्ज है। तो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज का हमारा जो पूरा एम था, थोड़ी वीडियो आज लंबी हो गई, मेरे ख्याल से 25-30 मिनट की तो होगी। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ 12-13 प्रॉपर्टीज थी इसके बारे में, सब पढ़ लिया। अब इसके बारे में जान लिया, इसका मॉडिफिकेशन जो हुआ था, जो हमारे फैराडे सर ने दिया था, ठीक है। पहले क्या था कि मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता था, वो उसका क्या कहते हैं एरो छोटा होता चला जाता था। तो उसका जब मॉडिफिकेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन निकल के आया कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है, वैसे मान लीजिए ये चार्ज है, जो इसकी रिलेटिव क्लोजनेस है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ लिया था उसमें। तो इस पूरे लेक्चर में इतना ही, और हम आगे बात करने वाले हैं किस पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो अब वीडियो जो है लगातार आती रहेगी फिजिक्स पर, और हमारा जो बायोलॉजी चैप्टर था वो चल रहा था हमारा चैप्टर 2, तो उसको भी कंटिन्यू रखेंगे और इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, इसको जल्दी खत्म करना है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।